अस्सलाम वालेकुम। डॉन ऑफ नया पाकिस्तान में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर लॉकडाउन के हवाले से जो एक खिचड़ी बनी हुई है और एक ऐसी बहस है जो कि 26 फरवरी से पहले से स्टार्ट है और अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रोज़ाना टॉक शोज़ में ये बहस होती है कि मुल्क में लॉकडाउन है नहीं है, और इसको ऐसे ताबीर किया जाता है कि जैसे हुकूमत की कुछ और पॉलिसी है, सूबों की कुछ और पॉलिसी है, और रोज़ाना इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म का एक नया तूफ़ान आता है। हर प्रोग्राम में ये डिस्कशन होती है। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या सूबों में जिनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनके नुमाइंदों को बिठाकर उनसे आर्गूमेंट्स लिए जाते हैं कि लॉकडाउन है नहीं है और इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। ये सारी वो बातें हैं जो आप रोज़ाना टीवी टॉक शोज़ में सुनते हैं, लेकिन एक जो बाशऊर शहरी है वो ज़रूर ये सोचता होगा कि ये एक ऐसी फजूल बहस है जिसको लेकर टीवी टॉक शोज़ रोज़ाना अपना घंटा भर ज़ाय करते हैं कि लॉकडाउन है नहीं है। एक्चुअली पैगाम देना होता है, लोगों को समझाना होता है। हाँ ठीक है, जब पहला केस आया और उसके बाद से एक नई सूरत हाल इमर्ज हुई पाकिस्तान में, उस वक्त लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत थी ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस आए। लेकिन अब तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, या कह लें कि 26 फरवरी को अगर पहला केस आया तो अब आज 25 अप्रैल है, तो 2 महीने हो गए हैं। लोगों को एजुकेट करने के लिए इतना अरसा काफ़ी होता है। तो अब अगर हुकूमत लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रही है, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमने चीज़ों को जो है अपने पर्सपेक्टिव से देखना है, और उसी तरह से हमने अपनी प्लानिंग भी करनी है कि अगर कल को सूरत हाल इससे वर्स भी होती है तो हमने अपने मुल्क को चलाना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अनलिमिटेड हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। एक पहला जो फेज़ था, लोगों को एजुकेट करना था। वज़ीर आज़म रोज़ाना टीवी पे आते हैं, बाकी उनके जो कैबिनेट के मेंबर हैं वो भी आते हैं। वैसे भी WHO की तरफ से भी इतने पैगामात आते हैं। दुनिया भर में ये सूरत हाल है, हर तरफ से जो है इंफॉर्मेशन का भी फ़्लो है। तो लोगों को मल्टीपल सोर्सेस से एक ही चीज़ बार बार समझाई जा रही है कि अगर आपने कोरोना से बचना है तो आप घरों में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। तो अगर इसके बावजूद भी एक कौम ऐसी है जिसकी बात समझ में नहीं आ रही, और वो सिर्फ चाहते हैं कि डंडे के ज़ोर पर उन्हें समझाया जाए, और जब तक एक सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार डंडा लेकर उनके घर के बाहर या किसी चौराहे में ना खड़ा किया जाए, तो तब तक उन्हें वो लॉकडाउन की जो थ्रस्ट है, एक्चुअली मैं इसे कहता हूँ कि ये कोई शायद इनमें तजस्सुस है हमारी कौम में, या फिर ये तजस्सुस हमारे मीडिया की तरफ से फैला दिया गया है कि जब तक दुकानें बंद नहीं होंगी, जैसे वो कहते हैं कि कोई परिंदा पार ना मार सके, इस तरह के कर्फ्यू का आलम नहीं होगा और मीडिया में ये खबर नहीं चलेगी कि जी आज मुकम्मल लॉकडाउन हो गया है। तो ये वाली एक लाइन शायद चलाने के लिए मीडिया रोज़ाना ये डिबेट करता है कि वफाक की लॉकडाउन की पॉलिसी कुछ और है, सूबों की कुछ और है, और लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हालांकि मीडिया का काम शुरू दिन से ये होना चाहिए कि वो लोगों को एजुकेट करे, लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए। आप तकरीबन हर घर में टीवी है, 13 करोड़ लोग जो है तकरीबन जो है 13 करोड़ लोग वो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। हर घर के कम से कम एक फ़र्द के पास तो मोबाइल ज़रूर है और उसे पता है कि क्या हो रहा है बाहर। अब ऐसी सूरत हाल में रोज़ाना टीवी पे बैठ के अगर लोग यही बहस सुनेंगे कि देखें जी सिंध ने तो लॉकडाउन सख्त कर दिया है, पंजाब थोड़ा नरम चल रहा है, इमरान खान कुछ और कह रहा है, सिंध ने तो तरावियों पे पाबंदी लगा दी है, पंजाब नहीं लगा रहा, KPK में कुछ और पॉलिसी है, इमरान खान कुछ और कह रहा है, तो आप तजादात में क्यों जा रहे हैं? ये एक नेशनल इशू है, इसमें सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए कि आप लोगों को एजुकेट करें। लॉकडाउन तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक आप लोगों को ये शऊर नहीं दे देते कि बाहर जाना आपके लिए नुकसानदेह है। और कौम को भी ये समझना चाहिए, कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि आप इस बात को समझें। रोज़ाना आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि इस वक्त आप के मुल्क को लीड कर रहे हैं, आपको उनकी बात को तमाम तर सियासी
जितने भी इख्तलाफात हैं उनको जो है वो पसे पर्दा रख कर इस वक्त सिर्फ आप अपने प्राइम मिनिस्टर की चलो नहीं सुनना चाहते तो आप WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आप बातों पर अमल करें, या फिर जो एक कामयाब मॉडल जो है वो चाइना की तरफ से अपनाया गया, लोगों ने सेल्फ क्वारंटीन किया, आप उसकी तरफ चले जाएं। लेकिन मेरा आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोज़ाना की जो ये बहस चल रही है कि सईद गनी को बिठा दिया जाए, इधर से शहबाज गिल को बिठा दिया जाए, मुर्तज़ा वहाब को बिठा दिया जाए, मलिका बुखारी को बिठा दिया जाए, ये बैठ के आपस में जो है 1 घंटा बहस करें और घंटे के बाद क्या निकलता है टॉक शोज़ में वो आपको पता है कि कुछ भी नहीं निकलता। दोनों ने अपनी अपनी पार्टीज़ का मौक़िफ़ देना होता है। जो एक अवाम को शऊर देना है, जो मीडिया की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, कौमी ज़िम्मेदारी है कि आपने लोगों को एजुकेट करना है, वो ज़िम्मेदारी कहाँ गई? आज अगर ज़रूरत है तो इसी अमर की है कि मीडिया को बतौर एजुकेटर लोगों को समझाने का जो उसका रोल है वो प्ले करना है, ना कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों को टीवियों पर बिठाकर उनकी लड़ाइयाँ करवानी है या कौम में तफरका डालना है कि देखें जी सिंध ने तो ये पॉलिसी कर दी, वाह वाह बल्ले बल्ले, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, पंजाब में ये नहीं हो रहा। इमरान खान क्यों कह रहा है कि गरीब जो है वो कहीं भूखा ना मर जाए, इसको भी लॉकडाउन करना चाहिए। ये सारी सूरत हाल इस तरह की है कि पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही इस वक्त के इस जो कोरोना के बाद पैदाशुदा सूरत हाल है इससे निपटना कैसे है। इवन कि अमेरिका में आप वो जा रहे हैं कि जी आप लॉकडाउन को ईज़ करें और जो कुछ जो है महदूद पैमाने पर आप जो है वो अपना कारोबार दोबारा ओपन रख सकते हैं। इंडिया वालों ने भी कह दिया है कि जो छोटी दुकानें हैं, छोटे जो कारोबार हैं, उनको दोबारा से चलना चाहिए। और हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे तो लोगों के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती कि वो बग़ैर दिहाड़ी लगाए, बग़ैर कमाए, बग़ैर काम पे जाए वो खाना खा सकें। और हमारा ऐसा निज़ाम भी नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता कि अगर चलो एक दुकान बंद है और उस पर कितने मज़दूर काम करते थे। अब इस पर मैं कुछ अरसा पहले वाली बात दोहराऊंगा कि जब इमरान खान ने कहा कि आप कारोबार रजिस्टर्ड करवाएं और आप अपने जितने आपके पास लेबर काम करती है वो आप अपनी बताएं, आप अपने कारोबार की कैपेसिटी बताएं, तो उस वक्त ताजरों ने लॉकडाउन कर दिया था। इस तरह से उन्होंने खुद ही हड़तालें करके बंद कर दिया। सिस्टम में आप लोग आना नहीं चाहते। अब वो अगर हुकूमत ये बात कर रही है कि हमारे पास डाटा नहीं है, हम लोगों तक अप्रोच नहीं कर सकते इस तरह से कि हर बंदा, हर मज़दूर, हमें नहीं पता कि कौन कौन सा जो है वो दिहाड़ीदार कहाँ पे है, कैसे है, तो उन तक राशन पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। और लॉकडाउन को ईज़ करना सिर्फ ऐसे घरानों की मदद करना है कि जिनका चूल्हा दिहाड़ी पर चलता है, रोज़ाना की मजदूरी पर चलता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया को अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और आवाम को बताना चाहिए कि इस बात के कतई नज़र कि सिंध में कितना हुकूमत ने लॉकडाउन अनाउंस किया है, वफाक में लॉकडाउन कितना अनाउंस किया है, या पंजाब में लॉकडाउन कितना अनाउंस किया है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ आपने ये बताना है, आपने इस पर अमल करना है कि आपने गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलना। उम्मीद है कि ये कुछ बातें हैं जो हमारे मीडिया के दोस्तों को भी शायद वो इस चीज़ पर अमल करें और इस तरफ आने की कोशिश करें, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्मीद है कि फ़ील होगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो है इसी तरह के टॉपिक्स पर और जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उन पर आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।